बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे मसूड़ों में खून क्यों आता है, इसकी क्या वजह है और इसका इलाज क्या है, हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इसके ऊपर आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो आजकल बहुत ही अहम हमारी कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है कि हमारे मसूड़ों में से खून आता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है और इसकी क्या वजह है, ये किस वजह से होता है और इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इस सारी कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले तो अगर हम रूटीन से अपनी जो भी खुराक लेते हैं उसके हम बाद सुबह शाम अगर ब्रश नहीं करते तो उसमें अकोमुलेशन होना शुरू हो जाती है जो हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन पैदा करती है, जिससे उसमें स्वेलिंग होकर हमारे मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है। अब मसूड़ों में खून आता है तो उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इसमें हाई साल्स एक टूथपेस्ट है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसमें होता क्या है, इस हाई साल्स में इसमें ट्रांसजेमिक एसिड होता है और इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। और ट्रांसजेमिक एसिड क्या करता है, ये एंटी फिब्रिलेटिक प्रॉपर्टीज़ के तौर पे एक्ट करता है जो फेब्रिन के तोड़ने के अमल को स्टॉप करता है, जिससे हमारा खून आना, जो हमारे मसूड़ों में जो फेब्रिन की जो मिकदार है वो कम होती है, जिससे हमारा खून बह रहा होता है। ये फेब्रिन के अमल को स्टॉप करता है तोड़ने के, और उससे जो हमारी जो खून का जो निज़ाम है बहने का, हमारे मसूड़ों में जो स्वेलिंग हो रही होती है वो बंद हो जाती है और उससे हमारी स्वेलिंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और जो सोडियम क्लोराइड है ये इन्फेक्शन के ख़तरे को कम करता है। हमारी बॉडी में आम रूटीन में जो भी हम खाना खा रहे होते हैं, अगर वो सही तरीके से हज़म ना हो रहा हो, हमारे दांत उसको सही तरीके से चबा ना रहे हो, तो वो हमारे मैदे को भी डिस्टर्ब करता है, हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके दांत हैं। अगर आपके दांत सही तरीके से खाने को हज़म करेंगे तो आपका आगे वाला निज़ाम जो सही तरीके से चलेगा। और ये सोडियम क्लोराइड जो है ये स्वेलिंग को भी कम करने में मदद करता है और मुंह के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, उसको भी कम करता है और आपकी जो पेन है उसमें भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। आम रूटीन की निस्बत आप कोशिश करें कि हाई साल्स का इस्तेमाल आप सुबह शाम खाने के बाद लाजमी करें। इंशाल्लाह 4 से 5 दिन के अंदर आपकी ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। आपने इसका रूटीन से इस्तेमाल करते रहना है और कोशिश करें मीठा और चकनाई और वायबादी चीज़ें आपने इस्तेमाल कम से कम करनी है और लिक्विड का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और खाने को अच्छी तरह चबा के खाना है और खाने के फ़ौरन बाद आपने बुरश का इस्तेमाल करना है और दिन में मसवाक का भी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ये वाली जो मुश्किल है उसको आसान करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो के मतलब कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी मेंशन करें। आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।